नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर आप क्वेश्चन को देखो तो उसमें आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों किससे फाइंड करना है? शॉर्टकट मेथड से। किससे फाइंड करना है? शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहले देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सम ऑफ एफ आई वाई आई, ए प्लस सम ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन एन इंटू क्या होता है? एच होता है। जहां पर कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एफ आई, यही बताया था। एच का मतलब क्या होता है? देखो अगर क्लास इंटरवल हो तो क्लास साइज, और अगर इंडिविजुअल सीरीज हो तो एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है फिर वो आपका एच होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल क्या होता है? सिग्मा। और वेरिएंस का क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। तो कहना है द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, अगर डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखना हो आपको तो वो क्या होता है आपका? दैट इज इक्वल टू एच बाई एन स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। और वेरिएंस से निकालो या फिर क्या होता है कि अगर आप वेरिएंस से इसको निकालो, चलो स्टैंडर्ड डेविएशन पता तो इसी से वेरिएंस का भी फिर आप बता सकते हो। अगर इस दोनों को कंपेयर करो तो वेरिएंस क्या होगा? इसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो वेरिएंस का फॉर्मूला भी आ गया। तो क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया, स्क्वायर रूट है तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एन सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से मीन, ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ए प्लस एफ आई, वहाँ डी आई बोलते थे, यहाँ पर क्या? वाई आई। और अब बात आती है सर वाई आई क्या होता है? यहाँ पे जो वाई आई होता है आपका, इट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। वाई आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको लिखा हुआ है, राइट? क्वेश्चन नंबर 6, नॉट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो दिस इज शॉर्टकट मेथड। पर ये कहने के लिए शॉर्टकट है, बोला जाएगा तभी शॉर्टकट से करना आपको, अदरवाइज नॉर्मल मेथड से ही करोगे। सिर्फ बोलने के लिए शॉर्टकट है ये आपका। बाकी शॉर्टकट वाली कोई बात आपको यहाँ दिख भी नहीं रही होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो करें क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है आपको? फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो गिवन क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में? फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा? एक्स आई, वैल्यू ऑफ एक्स आई। तो एक्स आई की वैल्यू क्या है आपकी? 60, 61। क्या है? 60, 61, देन 62, देन 63, देन 64, 65, 66, 67 एंड 68। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, और कितना कितना है? 1। तो मैं बोल सकता हूँ इस केस के हिसाब से अगर h की वैल्यू देखी जाए तो क्या होगी? 1। इंडिविजुअल सीरीज में वही डिफरेंस होता है। h का मतलब क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में? जो इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है। फिर एफ आई पर आ जाओ। एफ आई क्या है? एफ आई इज 2, 1, 12, 29, 25, देन 12, 10, 4 एंड 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है? मीन। फाइंड क्या करना है? मीन। अब यहां से मीन लेना हो तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं सेंट्रल वैल्यू ये ले लेता हूं, पहले ये क्लियर कर देता हूं। एज्यूम वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं यही लेना है। पर यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, तो इसको हमने मान लिया ये हमारा क्या हो गया? ए हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ए हो गया। ये क्लियर हो गया? तो लेट एज्यूम मीन, लेट एज्यूम मीन, जिसको हम ए कहते हैं, वो क्या हो गया? 64। वो क्या हो गया? 64।
तो बाय शॉर्टकट मेथड। अच्छा एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ऐसे कोई तो लॉजिक होता होगा क्यों हमें अप्लाई करते हैं इसको, नॉर्मल मेथड से क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न बताता हूँ। ये अप्लाई तब किया जाता है जब वैल्यूज़ बड़ी हो, जैसे देखो 60, 61, 62, क्योंकि ये क्या करता है, ये वैल्यूज़ को तोड़ देता है। अभी देखना आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी, जब हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं तो ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है ये ब्रेक हो जाती है। कैसे होती है अभी दिखाता हूँ आपको। बाय शॉर्टकट मेथड, बताओ क्या फॉर्मूला बताया था। बाय शॉर्टकट मेथड मीन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स बार किसके इक्वल होता है, ए प्लस, क्या होता है, ए प्लस। तो ये हो जाएगा ए प्लस, फिर क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ आई देन वाई आई अपॉन एन इंटू एच। तो पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, वाई आई। तो वाई आई क्या बताया था आपको, वेयर वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं वाई आई, तो क्या लिखोगे आप, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। फर्स्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है बस। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पे वाई आई, यहाँ पे एक्स आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 60, तो ये हो गया आपका 60 माइनस ए क्या है 64, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा 64। एच तो सभी में 1 ही है, ये कितना है 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा -4। कितना आ गया -4। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट वाई आई क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू देखो 61, अब आपको पता है एच तो 1 है, एच यहाँ पर क्या रहेगा 1, तो 61 माइनस 64 कितना हो गया -3। बस ये देखो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, +1, तो बस +1 करते जाओ। तो ये कितना होगा -2, फिर क्या होगा -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4। चेक भी कर सकते हो 68, ये वैल्यू कितनी है 68 माइनस 64 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये तो हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, एफ आई वाई आई। अब आपको क्या फाइंड करना है, एफ आई वाई आई। तो जब आप एफ आई वाई आई फाइंड करोगे, एफ आई वाई आई, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -4 इंटू 2 -8, -3 इंटू 1 -3, 12 इंटू -2 -24, 29 इंटू -1 -29, 25 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 10 2 जा 4 3 जा 12, 5 4 जा कितना हो गया 20 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ये क्या आ गया आपके पास सम ऑफ, ये क्या आ गया आपके पास एफ आई वाई आई। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये सारी प्लस की आइटम है, 20 + 20 40, 40 और 24 कितना हो गया 64, 20 + 20 40, 40 और 24 कितना हो गया 6। तो प्लस वाली जो आइटम है वो तो आ रही है आपकी 64। अब माइनस वाली देखो, 8 + 3 कितना हो गया 11, तो ये हो गया 11, और ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 29, 9 + 1 10, 10 + 1 4 कितना हो गया 14, 4 5 और 1 कितना हो गया 60, ये आ गया -64। तो कैन आई से दैट, अगर क्या निकालता हूं मैं, सम ऑफ एफ आई वाई आई, तो किसके इक्वल आ रहा है, ये 0 के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। वेयर, यहां पे कुछ इस तरह से लिखना, वेयर नाउ, तो एक्स बार किसके इक्वल होगा, एक्स बार विल बी इक्वल टू ए। इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to स्मॉल एन, पता है ना स्मॉल एन, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ये एन। ये इस तरह से लिखा आपने, और अपॉन में क्या हो गया आपका एन। अब देखो जी, ए आपका क्या है 64, और ये वैल्यू आपकी क्या आ गई 0। जैसे ये 0 आ गया, सम ऑफ एफ आई क्या होगा ये भी बता दो जी। सम ऑफ एफ आई 100, कितना आएगा आपका ये 100। तो सम ऑफ एफ आई कितना हो गया आपका 100, तो एन कैपिटल एन हो गया सम ऑफ एफ आई। एच की जगह क्या हो जाएगा 1, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1। तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो मीन जो आ रहा है आपका वो 64 आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर, मीन कितना आएगा हमारा 60। स्टैंडर्ड डेविएशन था या वेरिएंस था आपका, फॉर्मूला क्या था h/n। अब आपको h भी पता है n भी पता है, फिर क्या था, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले की बात करता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन सिंबल क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू h/n स्क्वायर रूट n इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर।
माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर। अब मुझे एक एक करके सारी वैल्यूज चाहिए, तो पहले मुझे क्या चाहिए, देखो वाई आई तो है आपके पास, तो आप क्या फाइंड करोगे, वाई आई स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर। तो वाई आई स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर हो गया। अब आपको फाइंड करना एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू 16 कितना, एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर। तो 2 इंटू 16 कितना, 32, 1, ये क्या है 1, तो 1 इंटू 9, 9, देन 12 इंटू 4 48, देन 29 इंटू 1 कितना हो जाएगा 29। नेक्स्ट वैल्यू 25 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 10 इंटू 4 40, 4 इंटू 9 36, कितना आ गया 36, 16 5 जा 80, कितना आ गया 80। ये क्लियर हो गया, 16 5 जा 80। अभी तक देखो कहीं बड़ी कैलकुलेशन आ रही है, नहीं आई। यही शॉर्टकट मेथड होता है कि जब नंबर्स बड़े होते हैं तो हम शॉर्टकट मेथड इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वो उसको मेथड देखने में बड़ा है लेकिन आपकी कैलकुलेशन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब क्या फाइंड करोगे आप, सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो ये कितना आएगा 286। तो जब आप इसको सम करोगे इट विल बी इक्वल टू 286। जब आप इस वैल्यू को प्लस करोगे तो ये कितना आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी ये 286 आ गई। सिग्मा एफ आई वाई आई ऑलरेडी निकाल चुके, कितना है 0। तो कैन आई से दैट देखो ये आपका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या है, सिग्मा वाई आई स्क्वायर एंड दिस इज द फॉर्मूला। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका सिंबल क्या होता है सिग्मा, विल बी इक्वल टू एच। एच की वैल्यू क्या है 1, तो एच की जगह क्या लिखोगे 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन की जगह क्या हो जाएगा 100। सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर कितना हो गया 286। आगे क्या है माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई कितना 0, तो इसका 0 का स्क्वायर तो माइनस हो गया 0 का स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, तो ये हो गया आपका 1/100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, इंटू में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 286, इंटू में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 286। ये बात समझ में आ रही है, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। 286 का जो स्क्वायर रूट है वो 16.9 होता है, कितना होता है 16.9 समथिंग आएगा, 16.9 अप्रॉक्स लेके चलो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10, डेसिमल रिमूव करोगे क्या हो गया 100। तो बेसिकली कैन आई से दैट विच इंप्लाइज जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है विच इज सिग्मा, इट विल बी इक्वल टू 1.69 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो पहले बताओ ये सीरीज कौन सी है आपकी, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस है, ग्रुप डाटा है अनग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा है, ग्रुपिंग कर रखी है ना आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे पहले आपको गिवन है क्लास इंटरवल, तो फर्स्ट कॉलम में क्या गिवन है क्लास इंटरवल। तो वैल्यूज बताओ क्या है 0 to 30, 32, 62, 90, 92, 120, 122, 150, 152, 180 और 182, 210। ये क्लियर हो गया 182, 210। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी की बना, फ्रीक्वेंसी को क्या लेते हैं हम एफ आई, फ्रीक्वेंसी को क्या लेते हैं हम एफ आई। एफ आई की वैल्यू क्या है 2, 3, 5, 10। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 10। 3, 5, 2, 3, 5, 2। आपको मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मीन और वेरिएंस। बताओ पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक्स आई फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा एक्स आई। तो एक्स आई क्या होती है मिड वैल्यू, तो आप क्या फाइंड करोगे मिड वैल्यू।
दैट इज xi। तो 0 और 30 की मिड वैल्यू 15, क्या होगा 15। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है, 30 30 का। 15 में 30 ऐड कर दो 45, 45 में 30 ऐड कर दो 75, 75 में 30 ऐड कर दो 105, ये क्या हो जाएगा 135, फिर देन 190, 165 में 30 ऐड करोगे तो 70 और 30 कितना हो गया 200। 165 में जब आप 35 ऐड करोगे, नहीं 35 है 30, अच्छा 30 करना है तो 195 हो जाएगा। तो 165 में 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 190। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 195 हाँ 195। 165 में 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 195। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप, जितना भी ये क्लास इंटरवल्स है सभी का क्लास साइज क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ yi। और yi किसके इक्वल होता है, yi इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। yi किसके इक्वल होता है, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलूँ मैं आगे। अब a क्या लोगे यहाँ पर, 3 वैल्यू ऊपर की छोड़ दो 3 नीचे की छोड़ दो, इसको a ले ले। पर मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, सेंट्रल वैल्यू ही जरूरी नहीं है लेना होता है, लेकिन अगर सेंट्रल वैल्यू दिख रही है तो उसी को ले लो। फिर तो फर्स्ट वैल्यू देखो, सिर्फ फर्स्ट फाइंड करनी है आपको, पता बाकी तो उतना डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो yi क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट वैल्यू कितनी है आपकी, अगर मैं yi की फर्स्ट वैल्यू निकालता हूँ तो ये है 15 माइनस a कितना है 105 और h कितना है आपका, इनके बीच का डिफरेंस जो यहाँ पर कितना आपका 30, जो यहाँ पर कितना आपका 30। तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 और ये हो गया 90। तो क्या मैं बोल सकता हूँ -3, कितना आएगा -3। तो यहाँ पर आ गया आपका -3, कितना आ गया -3। सेकंड वैल्यू देखो, यहाँ से क्या है आपकी 45, फिर क्या है 105 डिवाइडेड बाय क्या है 30। 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 4 6, ये कितना आ रहा है -2। तो कितने का डिफरेंस आ गया इन दोनों में, ये भी बता दो, +1 का। प्रीवियस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही किया था, +1 करो -1, यहीं से समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर ठीक आ रहा है, क्योंकि यहाँ आके वो 0 ही आएगा। 105 माइनस 105 क्या होना चाहिए 0, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो yi आ गया हमारा। yi के बाद फिर नेक्स्ट क्या फाइंड करना होता है, fi yi। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो क्वेश्चन में नहीं कहा है, यहाँ तो क्वेश्चन में नहीं कहा ना शॉर्टकट से करो, पर आपको समझ में आ रहा है। मैंने कहा नहीं कहा तो आपकी मर्जी होती है, लेकिन आइडियली क्यों हम शॉर्टकट से कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया से कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो देखो fi yi 2 × -3 -6, 3 × -2 -6, 5 × -1 -5, 10 × 0 3 × 1 5 2 जा और 2 3 जा 6। अब अगर मैं प्लस वाली आइटम को ऐड करता हूँ, 10 + 6 16 + 3 क्या हो जाएगा 19, 6 और 6 12 और 5 17, तो -17, तो मैं बोलूँ 2 आएगा। तो सम ऑफ fi yi क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो सम ऑफ fi yi इज इक्वल टू 2। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या था ये भी बता दो जी, a + सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to स्मॉल n fi yi डिवाइडेड बाय n इंटू h। यही था बाय शॉर्टकट मेथड, मीन इज इक्वल टू। तो a आपका क्या है 105, ये आपका कितना है 2। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बताओ क्या आएगा 30, राइट। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 30, यानी कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी 30। H आपने अभी बताया था ये भी 30 है। सभी का देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। यहाँ पे देख लो मिड वैल्यू से कैसे जज करोगे, जो इनके बीच का डिफरेंस है। 30 से 30 कैंसिल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मीन की वैल्यू 107 आएगी। मीन की वैल्यू कितनी आएगी 107। तो मीन हो गया क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना, वेरिएंस। वेरिएंस के लिए पहले क्या करना होगा जल्दी बताओ, yi²
क्या फाइंड करना होगा, वाई आई स्क्वायर। तो बताओ जी, -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कोई डाउट है तो बताओ। अब क्या फाइंड करना है हमें, एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर। तो एफ आई देखो जी, 2 इंटू 9 क्या होगा 18, देन 3 इंटू 4 8, 5 इंटू 1, ओहो वासो। नेक्स्ट क्या होगा, 3 इंटू 4 क्या होगा 12, 5 इंटू 1 क्या होगा 5, 10 इंटू 0 क्या होगा 0, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 9 18। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया। अब इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर, जो इन सबको प्लस करके आएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 76। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन, नो हमें क्या, अब क्या फाइंड करना है हमें, वेरिएंस। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वेरिएंस। तो बताएगा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, बताओगे। पहले वेरिएंस का सिंबल बताओ। वेरिएंस का सिंबल क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यही था। फिर क्या हो जाता है जी, एन इंटू सिग्मा, क्या स्क्वायर रूट आएगा, नहीं आएगा। अब सत्संग की तरह मत चलना। एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो गया, देन विद इन ब्रैकेट एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। एच कितना है 30, तो मैं लिखूं 30 स्क्वायर, 30 इंटू 30। एन सम ऑफ एफ आई कितना था 30, तो देखो यहां तो बेनिफिट हो गया, सेम आ गया। अब एन कितना है आपका 30, सम ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर 76, सम ऑफ एफ आई वाई आई 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहां तो आ गया 1। फिर 2 76 इंटू 30 क्या होगा 2280, माइनस क्या होगा 4, तो आंसर क्या हो गया 2276। तो ये आपका वेरिएंस आ गया। अब अगर आपको मान लो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या करते, स्क्वायर रूट कर देते वेरिएंस का, तो आपके पास क्या आ जाता, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, फर्स्टली आपको क्या गिवन है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इज 0 to 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30, नेक्स्ट वैल्यू 30 to 40 और 40 to 50। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई। तो एफ आई क्या है 5, 8, 15, 16 और 6। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिड वैल्यू। वी विल फाइंड द एक्स आई, वी विल फाइंड द एक्स आई, दैट इज मिड वैल्यू। तो आप एक्स आई फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, एक्स आई। तो जब आप एक्स आई फाइंड करोगे तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5। अब इसका डिफरेंस देखो 10 10 का है, तो जाहिर सी बात है फिर ये क्या होगा 15, ये क्या होगा 25, ये और ये 45। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आई। वाई आई इक्वल टू क्या, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई, अब देखो दो ऊपर की वैल्यू छोड़ दो, दो ये, तो ए क्या हो गया आपका 25, ये क्या हो गया आपका 25। तो वाई आई की अगर फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो एक्स आई क्या है आपका 5, एक्स आई क्या है आपका 5, ए क्या है 25 डिवाइडेड बाई एच, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10। तो ये कितना हो गया -20, ये कितना आ गया -2। तो मैं लिखूं यहाँ पे -2, क्या आ जाएगा -2। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 15, और ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 10। 15 - 25 -10।
डिवाइडेड बाय 10, तो कितने ये आ गया माइनस, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है +1, तो ये क्या हो जाएगा 0। आप देख भी सकते हो 25 माइनस 25 करते 0 आएगा, 0 + 1 1 और ये आपका कितना आएगा 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करोगे? हाँ जी सर मैंने एक चीज नोटिस की है, इसमें जब y आई होता है, हाँ इसमें जब भी होता है -3 -1 फिर 0 ऐसे ही चलता है हाँ जी किसी भी। हाँ, वो ऐसे ही चलता है और उसका सम 0 ही आता है। ये क्लियर हो गया? चलें आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है? नेक्स्ट कॉलम क्या फाइंड करोगे? fi yi। देखो जी 5 × -2 -10, 8 × -1 -8, 15 × 0 0, 16 × 1 16, 6 × 2 12। तो क्या फाइंड करोगे? सम ऑफ fi yi। 6 + 2 कितना हो गया 8, 1 + 1 कितना हो गया 2, 10 और 8 कितना हो गया 18, 8 - 8 0, 2 - 1 1, तो कितना आ रहा है? कितना आ गया आपका 10। ये क्लियर हो गया? अब आपको क्या फाइंड करना है? मीन। तो क्या लिखोगे? बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड मीन विच इज x बार इक्वल टू क्या होता है? a + सिग्मा i = 1 to n fi yi अपॉन n इंटू h। तो a कितना है आपका 25, ये वैल्यू कितनी आई है आपकी 10। सम ऑफ fi कितना है? सम ऑफ fi है आपका 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50, और h है इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, तो 25 + 2, तो मीन कितना आना चाहिए 27। यही आ रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे हम? yi²। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा आपका? yi²। तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। फिर क्या फाइंड करोगे? fi yi²। तो देखो जी 5 × 4 क्या हो गया 20, 8 × 1 8, 15 × 0 0, 16 × 1 16 और 6 × 4 24। तो सिग्मा fi yi² क्या आएगा 68। इट विल बी इक्वल टू 68। ये क्लियर हो गया? अब हमें क्या फाइंड करना है? वेरिएंस। हमें क्या फाइंड करना है? वेरिएंस। नाउ वेरिएंस सिंबल क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? h² / n² विद इन ब्रैकेट n इंटू सिग्मा fi yi² माइनस व्हाट? सिग्मा fi yi कंप्लीट स्क्वायर। h क्या है हमारा? h 10, तो ये हो गया 10। 10² क्या होगा 10 × 10। सम ऑफ fi क्या है 50, तो n² क्या होगा 50 × 50। फिर n की जगह क्या आएगा? n की जगह क्या आएगा 50 इंटू सम ऑफ fi yi² क्या हो जाएगा 68। सम ऑफ fi yi क्या हो जाएगा 10, और 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मैं लिखूं 1/25। ये कितना होगा 3400। 68 × 50 क्या होगा 3400 माइनस 10² कितना हो जाएगा 100। तो 3400 माइनस 100 इट विल बी 3300 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25। तो पहले तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 3 0, 5 6 जा 30 और 0, कुछ ऐसे ही आएगा। 5 6 जा 30, 3 0, 5 6 जा 30 और 0। अब 5 से करोगे तो 5 1 जा 5, 1 6, 5 3 जा 15 और 5 2 132 आना चाहिए आपका वेरिएंस। क्या आएगा 132। क्लियर हो गया? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टू फाइंड, देखो ये आपका
कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो यहाँ से आता है। इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको, मीन भी फाइंड करना है, वेरिएंस भी फाइंड करना और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। हाइट, हाइट का मतलब क्या गिवन है आपको, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल्स में वैल्यूज क्या है, 70 to 75, 70 to 75, देन 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, and then 90 to 95, 95 to 100, then 100 to 105, 105 to 110 और 110 to 115। ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ Fi। Fi क्या है, 3477, 3477, देन 159, 159, 663, 663। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यू विल फाइंड द मिड वैल्यू दैट इज xi। तो 70 प्लस 75/2 क्या, 72.5। अब इनका डिफरेंस देखो, 5 5 का है तो 72, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ जी 77.5, 5 5 इसमें जोड़ते जाओ तो ये हो गया आपका 72.5 प्लस 5 हो गया 77.5। फिर ये कितना हो जाएगा आपका 82.5, फिर ये हो जाएगा 87.5, फिर इसमें जोड़ोगे तो कितना 92.5, 92.5, इसमें 97.5, फिर 102.5, 107.5 एंड देन 112.5। कोई डाउट, यहाँ xi की वैल्यू आ गई। अब इसमें एज्यूम इन वैल्यू जब आप लोगे तो क्या लोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बनती है, 4 ऊपर से छोड़ दो, 4 यहाँ से, तो ये आपका क्या हो गया a। तो आपने क्या ले लिया, लेट एज्यूम मीन, लेट एज्यूम मीन, इसको हम क्या कहते हैं, a इज इक्वल टू 92.5। क्या हो गया 92.5, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड, मीन सिंबल क्या होता है, x बार इक्वल टू व्हाट, a प्लस सम ऑफ Fi yi डिवाइडेड बाय n इंटू क्या हो जाएगा h, क्या हो जाएगा h। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ yi विच इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, होगा कुछ ऐसा, क्लियर हो गया, ठीक है। और फर्स्ट जो yi की आप वैल्यू फाइंड करोगे तो xi क्या है, फर्स्ट केस में 72.5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 70, पहले एक ही जगह yi की वैल्यू, xi की वैल्यू क्या आ जाएगी, xi की जगह क्या आ जाएगा 72.5 माइनस a हमारा क्या है 92.5 डिवाइडेड बाय n, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, हाँ जी डिवाइडेड बाय h है ना, डिवाइडेड बाय, yi निकाल रहे हैं ना, अच्छा तो मैं कहाँ फॉर्मूले में चला गया, ठीक है भाई। तो y इक्वल टू क्या हो गया, xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, h की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर कितना आ गया 5। अब इसका डिफरेंस बताओ, 20 डिवाइडेड माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया -4, कितना आ गया -4। तो ये आपकी जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है ये -4 आ रही है। अब आपको पता कितने कितने का डिफरेंस आता है, ये करके भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 77.5 माइनस 92.5 डिवाइडेड बाय 5, इसका डिफरेंस बताओ कितना, 5 में से 5 गया 0, 12 माइनस 7 -15 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया -3। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो डिफरेंस है वो कितना कितना जाएगा +1, -3 + 1 ये कितना हो जाएगा -2, फिर ये कितना हो जाएगा -1, ये आप यहीं से जज कर लो। 92.5 -92.5 तो 0 आएगा, 0 + 1
1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमें, नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करोगे, एफ आई वाई आई, एफ आई वाई आई। तो बताओ जी 3 इंटू -4 कितना -12, 4 इंटू -3 फिर -12, 7 इंटू -2 -14, 7 इंटू -1 -7, 15 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18 और 3 इंटू 4 12। तो जब इसको ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो प्लस वाली आइटम देखो 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 और 12 कितना हो गया 42, 42 और 9 कितना हो गया 51, प्लस वाली आइटम कितनी आ रही है 51। यहाँ देखो 12 और 12 कितना हो गया 24, 14 और 7 कितना हो गया 21, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो ये प्लस का 51 और माइनस का 45 कितने का डिफरेंस आ गया 6 का, कितना डिफरेंस आ गया 6 का। तो सम ऑफ एफ आई वाई आई आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। ये क्लियर हो गया। तो अब ये जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं। ए हमारा क्या था ए, नाउ ए इज इक्वल टू 92.5 प्लस सम ऑफ एफ आई वाई आई क्या है 6। व्हाट अबाउट सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 + 3 60, 60, इट विल बी इक्वल टू 60, इट विल बी इक्वल टू 60। तो ये आपका आ गया 6/60 h 5, h कितना है, अगर इसका यहाँ से देखो यहाँ से देखो तो h कितना है आपका 5। तो 5 के टेबल में 60 किस पर आता है 12 पर, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 0.5। तो ये हो गया 92.5 प्लस 0.5, तो मीन कितना होगा 93। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मीन कितना आ गया 93। इज इट क्लियर, ठीक है। Now what will be the next step? We will find the value of yi square। तो बताओ जी -4 का स्क्वायर क्या 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कोई डाउट? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर। तो एफ आई देखो क्या है आपका 3, 3 इंटू 16 48, 4, 4 इंटू 9 36, 7, 7 इंटू 4 28, 7, 7 इंटू 1 7, 15, 15 इंटू 0 0, 9, 9 इंटू 1 9, 6, 6 इंटू 4 24, then 6 into 9, 9 6 जा 54, 16 3 जा 48। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? अब सम ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर क्या होगा? सम ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर दैट इज 254। इट इज इक्वल टू 254, इट इज इक्वल टू 254। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब बताओ जी वेरिएंस का मेथड क्या था, बताओ। नाउ वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है आपका? सिंबल सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर। एच क्या होता है? एच यहाँ पर क्या है 5, तो एच की जगह हो जाएगा 5 इंटू 5। कोई डाउट? एन क्या है 60, तो 60 इंटू 60
फिर n की जगह क्या आ जाएगा 60, सिग्मा एफ आई बाई आई स्क्वायर कितना है 254, सिग्मा एफ आई बाई आई 6 का स्क्वायर कितना 36। कोई डाउट है तो बताओ। 5 के टेबल में ये किस पर जाएगा 12 पर, 5 के टेबल पर किस पर जाएगा 12 पर, तो ये इक्वल टू में हो गया 1/144। कोई डाउट। 60 इंटू 254 15240 माइनस क्या हो जाएगा 36। अब 40 में से 36 क्या 4, तो ये कितना हो गया 15204। अब बताओ जी किस पर कैंसिल हो गए, पहले तो 2 से कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14, 1 2, 2 6 जा 12, 0 2 2 जा 4। अब किस पर जाना चाहिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, देन 2 3 दा 6, 1 6, 2 8 दा 16, 0 2 1 जा 2। अब 3801 को 36 से डिवाइड करोगे इट विल बी इक्वल टू 105.58। 3801 को जब आप 36 से डिवाइड करोगे इट विल बी 105.58। ये आपका वेरिएंस आ गया। ये क्या आ गया आपका वेरिएंस। अब ये बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन यहां से कैसे निकालोगे, इसका रूट निकाल के। तो वेरिएंस हमारा आ गया, वेरिएंस का मतलब दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 105.58। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इसका सिंबल क्या होता है सिग्मा, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 105.58। अब देखो ये वैल्यू क्या है आपकी। अच्छा इसको करने का देखो मेथड क्या है, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 10558 डेसिमल रिमूव करके नीचे क्या आएगा ये बताओ, बताओ जी डेसिमल रिमूव करके क्या आएगा 100 आएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट पता आपको 10 हो गया, तो ये हो गया 1/10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10558, स्क्वायर रूट ऑफ 10558। समझ में आ गया, ठीक है। तो 10558 का स्क्वायर रूट कैसे करोगे 10558, तो ये पेयर हो गया ये पेयर हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, फिर 05 आ गया। 1 का डबल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का डबल क्या हो जाएगा 2। जब दो पेयर आप एक साथ लेते हो तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ठीक है। अब ये किस पर जाएगा 2 पर जाएगा। 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 8 में से 4 गया 4, 5 और 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। बस इतना करके छोड़ दो इसको, 1/10 हो गया, इनटू में क्या हो गया 102, तो ये हो गया आपका 10.2। ये आपका क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ड्रॉन इन अ डिजाइन आर गिवन बिलो। डायमीटर मीन्स आपको डायमीटर की फॉर्म में क्या गिवन है यहाँ पर क्लास इंटरवल। क्या गिवन है क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है 33 to 36, next one is 37 to 40, next one is 41 to 44, then 45 to 48, then 49 to 52। is it clear। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ सर्कल दैट इज फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 15 17 15 17 21 22 एंड 25। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर। क्या फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि क्या ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, नहीं। क्या ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, नहीं है। दूसरी चीज ये देखो कि जब हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं, क्या उसमें हम एच का यूज करते हैं, बिल्कुल वहां पे हमें एच की रिक्वायरमेंट होती है। मीन वाले फॉर्मूले में भी हमें एच की रिक्वायरमेंट है। जहां एच की रिक्वायरमेंट होगी वहां एक कंडीशन होती है कि आपका ये क्या होना चाहिए कंटिन्यूटी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए कंटिन्यूटी में। तो ये जो इसको कंटिन्यूटी में कैसे कर सकते हैं, अब देखो 33 to 36 क्या है 33 to 36, तो 33 to 36 को कंटिन्यूटी में कैसे करूंगा मैं, तो इसमें से 0.5 कम 0.5 ऐड, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं। इसका मतलब ये जो क्लास इंटरवल है, ये वाला जो क्लास इंटरवल है, ये क्या होना चाहिए आपका 32.5 to
36.5। इसी तरह से फिर इसमें से 0.5 लेस कर दो तो 36.5 टू 39.5, 40.5, 36.5 टू 40.5, देन ये क्या हो जाएगा आपका 40.5 टू 44.5, फिर ये क्या हो जाएगा 44.5 टू 48.5, और ये हो जाएगा आपका 48.5 टू 52.5। कोई डाउट? ये आपका क्लास इंटरवल आ गया। क्लास इंटरवल के बाद अब हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, xi, मिड वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, मिड वैल्यू, दैट इज xi। तो जब आप xi फाइंड करोगे, तो कैसे फाइंड करोगे, 32.5 प्लस 36.5 डिवाइडेड बाय 2, 36.5 और 32.5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 7 और 2 9, या 69, तो ये कितना हो गया 69/2, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब इसका डिफरेंस बताओ कितना है, 4, 36 और 32 4, इसमें 4 ऐड करो तो क्या होगा 38.5, देन 50.5, इसको अगर आप चेक करते हो 52.5 और 48.5, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, 10 और 1 11, 6 और 4 10, तो 101.0, इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर क्या आ जाएगा 0, और ये 50.5 इसके इक्वली आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, बाय शॉर्टकट मेथड मीन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। बाय शॉर्टकट मेथड मीन विच इज x बार इज इक्वल टू a प्लस व्हाट सिग्मा fi yi अपॉन सिग्मा fi या कैपिटल N, इनटू में क्या होता है h, इनटू में क्या, जहां ये h होगा बस वहां ध्यान रखना कि आपका ये गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए आपका। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखो, अब yi का फॉर्मूला क्या था, वेयर yi इज इक्वल टू xi माइनस a बाय h, तो यहाँ yi फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे yi, और yi किसके इक्वल होता है xi माइनस a बाय h। अब सेंट्रल वैल्यू क्या है, तो इसको ले लेते हैं, वैसे मैंने कहा था कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट आपकी xi क्या है 34.5, नेक्स्ट क्या है 42.5 अपॉन में h क्या है 4, h क्या है आपका 4। अब देखो जी 5 से 5 तो 0, 12 माइनस 4 8, तो बेसिकली ये आ रहा है -8/4, -8/4 तो कितना हो गया -2। अब आपको पता है कंटिन्यूटी में आता है, अगर ये -2 है तो ये क्या होगा -1, और ये चेक भी हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 0, फिर ये होगा 1, और ये क्या होगा 2 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं वो क्या होता है fi yi, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं वो क्या होता है fi yi। अब fi आपका 15 इंटू -2 क्या -30, 17 इंटू -1 21 इंटू 0 20, 22 इंटू 1 22, 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50। अब ये बताओ सिग्मा fi yi क्या आएगा 25 आएगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं, तो एक्स बार क्या हो जाएगा हमारा a क्या है 42.5, सिग्मा fi yi क्या है 25, व्हाट अबाउट सिग्मा fi 100, सिग्मा fi क्या आएगा आपका 100, तो ये वैल्यू जो है आपकी इट विल बी इक्वल टू 100, तो अपॉन में क्या हो गया 100, h इसके बीच का गैप कितना है 4, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 से 4 कैंसिल, तो मैं बोल सकता हूँ 43.5 मीन आएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमें क्या फाइंड करना 43 मीन फाइंड करना था, दैट इज 43.5। अब हमें फाइंड करना है स्टेप डेविएशन। तो आइडियली स्टेप डेविएशन से पहले आप क्या निकालो वेरिएंस, उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है। नाउ अब मुझे ये बताओ वेरिएंस
जिसका सिंबल क्या है, सिग्मा स्क्वायर, किसके इक्वल था, एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर, वेरी गुड, सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर, सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर। तो एफ आई वाई आई तो आ गया, अब क्या फाइंड करोगे, अब आप फाइंड करोगे वाई आई स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर, क्या फाइंड करोगे, वाई आई स्क्वायर। तो वाई आई स्क्वायर फाइंड करोगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1 का और 2 का स्क्वायर। देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर, क्या फाइंड करेंगे, एफ आई वाई आई स्क्वायर। अब देखो जी, एफ आई क्या है आपका 15, 15 इंटू 4 कितना 60, फिर एफ आई क्या है 17, 17 इंटू 1 कितना 17, फिर कितना है 21, 21 इंटू 0 0, देन 22, 22 इंटू 1 22, देन 25, 25 4 जा 100। तो ये बताओ सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या, 199। जब आप इसको प्लस करोगे इट विल बी इक्वल टू 199। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई करते हैं, h क्या था हमारा 4, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, n क्या था यहाँ पे सम ऑफ एफ आई, n का मतलब सम ऑफ एफ आई विच इज 100, तो n स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, अगेन n की जगह 100, सम ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर कितना हो गया 199, सम ऑफ एफ आई वाई आई 25, तो ये हो गया 25 स्क्वायर, क्या हो गया 25 स्क्वायर। कोई डाउट, देखो 4 के टेबल में ये 25 पर जाएगा, 4 के टेबल पर ये भी किस पर जाएगा 25 पर, तो ये तो हो गया 1/25 स्क्वायर दैट इज 625, कितना हो गया 625, ये हो गया 19900 माइनस 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। ये क्लियर हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 19275, क्या आएगा 19275। अब ये किस पर डिवाइड होगा 5 पर कर लेते हैं पहले तो, या तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, कितना आ गया 42, 5 8 जा 40, 2 7, 5 5 जा 25, 2 5 5 5 जा 25, फिर जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, फिर 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। अब ये होगा डिवाइड नहीं, अब ये बताओ 771 को 25 से डिवाइड करके क्या आएगा 30.84। ये क्लियर हो गया, तो ये आपका क्या आ गया वेरिएंस आ गया, वेरिएंस कितना आ गया 30.84। अब हमें क्या फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें क्या फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो जी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और ये वेरिएंस आ गया आपका। तो कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30.84। तो अगर मैं 30.84 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करता हूं तो डेसिमल की राइट साइड में भी क्या होगा पेयर है, और डेसिमल से पहले भी पेयर है, तो 30 किस पर जाना चाहिए 5 5 जा 25, तो आपने लिखा 5 5 जा 25, ये हो गया 5, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, पूरा पेयर एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा 84, 5 का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। अगर मैं इसको 5 से करता हूँ तो देखो 1 0 जिस पर चेक करना वो आगे आएगा, उसी से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 दा 25, 5 0 दा 0 2, 5 1 जा 5, तो मैं बोलूँ 5 पर जाएगा, तो ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 525, 14 माइनस 5 9, तो ये हो जाएगा 9, 7 माइनस 2 5। अब यहाँ पर क्या आएगा 00, क्या आएगा 55 का डबल करो, 5 2 जा 10, 110 110, अगेन किस पर लग रहा है 5, चलो 5 पर चेक कर लेते हैं, तो 5 आगे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 दा 25, 5 0 दा 0 2, 5 1 जा 5, 5 5 2 5, जो इससे छोटा आ रहा है। तो क्या नहीं से दैट डेसिमल का 2 डिजिट तक काफ़ी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी 5.55 अप्रॉक्स।
कोई डाउट? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.